हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश, ट्रू इंटेंशन तो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेशली वो इंसान बात नहीं करता या फिर नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशंस, ये आपने ब्लॉक करके रखा है, गुस्सा है, कुछ भी चीज़ है, लेकिन समाव एक कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ के लिए रीडिंग्स होती हैं। और इस रीडिंग्स करने के पीछे मेरा तो इंटेंशन छोटा सा ये है कि आपकी इनडायरेक्टली सही हीलिंग हो जाए और इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन हो जाए। और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट आते हैं। तो सुबह मैंने डाली है, तो अभी अगर चाहे तो आप वो देख सकते हैं। और कार्ड्स के थ्रू भी मैं जानना चाहूँगी कि एनर्जी क्या चल रही है। तो लेट्स सी। मुझे तो बहुत पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह से सुबह की रीडिंग थी तो बहुत ज़्यादा इंटेंशनली फील अच्छा हो रहा है। माना कि एनर्जी वहाँ पे नेगेटिव चल सकती है, नो डाउट, क्योंकि एक फेज़ है जो चल रहा है, एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी थी उनको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी थी, जैसे कनेक्शन क्या है, इंसान का नेचर क्या है, किसी की वैल्यू करना क्या है। तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। सिक्स नंबर, 30 नंबर, the garden and the gate, appreciation, fourth chakra, archangel Raphael and angel of love, और journey, door to value, 31 नंबर, 31 कुछ इम्पोर्टेंट। ये जो मार्च का एंड है, 15 मार्च, अगेन कुड बी इम्पोर्टेंट डेट। फोर्थ चक्रा, ओके। हाँ, 6 नंबर आया है, कॉन्ट्रैक्ट, गार्डन एंड द गेट, एप्रिसिएशन, डोर टू वैल्यू, फोर्थ चक्रा, जर्नी, एंजल ऑफ लव। एंजल्स, कॉन्ट्रैक्ट, यस। मैंने जैसे फील किया ना कि इनको इस कनेक्शन के बारे में, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ तो कुछ रियलाइजेशन है, कि मुझे समाव फील हो रहा है ना कि ये आपसे इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है या कर चुके हैं, ऐसा फील हो रहा था आपको, या उन्होंने कोशिश भी की है दूसरे रिलेशन्स में जाने की या दूसरी चीज़ों के पर ध्यान देने की, जैसे कि पैसा हो, फाइनेंशियल कंडीशंस हो, जॉब, करियर, कहीं पे भी बहुत कोशिश की है और मतलब करते रहे। आपको कोई भी जवाब नहीं दिया, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन समाव ऐसे फीलिंग है ना कि कुछ जर्नी शुरू हुई है, सोल जर्नी, जहाँ पे उनको एहसास है कि जो सिचुएशन में है वहाँ पे उनका जिसमें कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ तूफानों से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं कि अचानक से कुछ फाइनेंशियल लॉस या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट हर चीज़ में इनके पास अगर कुछ अच्छा भी हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अच्छा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन आपका कनेक्शन या उसके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा होता है, और आपके बारे में अगर नहीं सोचते या कुछ सिचुएशंस के बारे में जहाँ पे वो फाइनेंशियल लॉस या कुछ इमोशनल लॉस जब फील कर पाते हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इंसान जब मेरे साथ नहीं है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे कि लक फैक्टर हो, मेरे साथ ऐसा होता है जनरली। तो इसलिए मैं मतलब ये बात कुछ रिलेट कर पा रही हूँ। एंजल ऑफ लव, यस, मतलब एक आपके ना मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस उनकी तरफ पहुँच रही है, आपकी तकलीफ़, आपका प्यार, वो भी हर चीज़ का ना एहसास हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है उनकी नज़र में, रिस्पेक्ट बढ़ रही है। जिस तरह से उन्होंने आपको हल्के में लिया था, जिस तरह से इस कनेक्शन को हल्के में लिया था, ऐसा लग रहा है कि अभी वो सिचुएशन नहीं रही। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इनका हार्ट चक्र पर काम कर रहा है, कुछ तो हुआ है।
इमोशनल भी और फाइनेंशियल लेवल पे, जहाँ पे एक दिल टूटने की एनर्जी फील हो रही है, और इसी के थ्रू उनकी हीलिंग की जा रही है। उनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक है, या तो ये ब्लॉक है वो खुल रहा है, खुलने की कोशिश चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, आपकी जो अलग तरह की मैनिफेस्टेशंस हो रही है, आप दिल से याद कर रहे हो, अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो, हर चीज़ जैसे उधर पहुँच रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक एनर्जी चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यस डेफिनेटली हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चालू है। कहीं पे दिल टूटने की एनर्जी है, तो कहीं पे दिल जुड़ने की एनर्जी है, कि एहसास नहीं था तो एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा कि नहीं, ये कनेक्शन स्पेशल है और उसी की तरफ जाना है। आपकी जो ना अभी सोल को ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी सोल के लिए, कि जिस तरह से आपका नेचर था, जिस तरह से आपकी बातें थी, जिस तरह से आपका बिहेवियर था, एक इनोसेंस था, एक प्यार था, एक उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है ना, बेसिकली वो मिस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन में है, अगर वो किसी, मुझे ऐसा लग रहा है समाज कुछ लोग हैं जो रिश्ते देखने भी गए थे पेरेंट्स की वजह से, या फिर मल्टीपल रिलेशन ट्राई किए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कहीं पे है, या कुछ भी है ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कहीं कंपैरिजन हुआ है, और उसमें उस कंपैरिजन की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से ये आपकी वैल्यू बढ़ गई है उनकी नज़र में। यस। और दूसरा चीज़ है कि जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं मेडिटेशंस के थ्रू, अपनी ऑरा क्लिनजिंग, हीलिंग, ये प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, उनका ऑरा चमक रहा है और वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। द गार्डन एंड द गेट बता रहा है कि डेफिनेटली ये अभी जैसे ना तूफानों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको पता है कि इस गेट के बाहर, इस गेट खुलने के बाद मुझे खुशियाँ नसीब हो सकती है, बट जैसे कुछ चीज़ का वेट कर रहे हो। यस, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। चाबी तो इनके पास ही है, ये चाहे तो सिचुएशन खोल सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी ये वक्त सही नहीं है, या उनके हालात सही नहीं है। यस, ये जर्नी करके आपसे मिलने आ सकते हैं। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जैसे मैंने आज का रीडिंग किया था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा, कि कमिंग 2 डेज़ या 2 वीक्स में आपसे आके मिलना ज़रूर चाहेंगे। अगर नहीं मिल सकते तो डेफिनेटली कनेक्ट होना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि एनर्जी इस कदर है ना कि हार्ट टू हार्ट कॉलिंग फील हो रही है मुझे। ये मार्च 15, 6 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये डेट पे तो कुछ नहीं हुआ, ये मंथ पे तो कुछ नहीं हुआ। अभी जो नज़र आ रहा है वो बता रही हूँ। सबके साथ रेजोनेंट नहीं हो, सबके साथ एनर्जी मैच नहीं हो, ज़रूरी नहीं है, बट विश्वास रखना या पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है। पॉजिटिव रहने में विश्वास है नहीं कि मेरी रीडिंग पे मैंने जो बोला है उसके विश्वास नहीं है, जो नज़र आ रहा है पॉसिबिलिटीज़ है उसके ऊपर विश्वास करने के बोल रहा हूँ। क्योंकि ये गाइडेंस है, ये सिर्फ गाइडेंस है, जहाँ पे आपको बिलीव करना है कि यस मैं भी डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ, खुशियाँ है, प्यार है, हर चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। इसके लिए तो सामने आ रही है चीज़ें, हो सकते ना, थोड़ा वक्त लगेगा या कुछ भी, क्यों नहीं हो सकता आपके साथ? अच्छा हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अगर इतना दिल से, इतना तड़प के साथ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के साथ किसी का इतना प्यार कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप ट्रू लव के हकदार हैं? ज़रूर है, और मिलके रहेगा हर चीज़। जो आपके नसीब में ट्रू लव है वो मिलके रहेगा। बस कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, आपको स्ट्रेंथ लानी है, सब चीज़ होके रहेगी। तो देखते हैं कि एंजल ऑफ लव तो साथ में है भाई। आपको ना एंजल नंबर दिख रहे डेफिनेटली एंजल्स आपको इशारे दे रहे हैं कि देखो कुछ तो है, चल रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ना कि 11 नंबर जब भी आपको दिख रहा है ना, इनकी तरफ से विषय है कि जो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एप्रिसिएशन का कार्ड वापस आया है, द एम्प्रेस, द एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, तो एनर्जीज कंफर्म हुई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये भी कंफर्म हुआ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, एग्जैक्टली, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और टू ऑफ सोर्ड्स, सो आपको 222 दिख रहा है, 222 नंबर दिख रहा है, और या फिर 1111 दिख रहा है। एक मतलब ऐसा नहीं कि सबको, बट कुछ लोगों को एक ख़ास वक्त पे 1111 दिखना और 222 दिखना, कुछ तो बात है ज़रूर। अचानक से दिखना ज़रूरी है, हाँ, अचानक से दिखना। तो यही कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है उनकी नज़र में। इनकी स्पेशली एक मदरली फिगर या कोई घर में जो बड़े लोग हैं, फीमेल्स स्पेशली, उनका एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन था इस रिश्ते के ऊपर या उस कनेक्शन के ऊपर। कुछ मतलब उनकी क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि उनके मदर को पसंद नहीं है। यस, और दूसरा सिचुएशन है कि जो मैरिड लोगों के केस में ये सब सिचुएशंस मतलब एक मजबूरियाँ, एक जिम्मेदारियाँ हैं, इसकी वजह से उनका एक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनकी नज़र पूरी तरह आपके ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको दूर से ही सही। आपको पता नहीं है कि भाई कैसे हमने तो ब्लॉक किया है, कुछ भी सी अगर इंसान चाहे तो किसी भी तरह से कर सकता है, वाली एनर्जी है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेपरेशन में पीछे भागने की एनर्जी छोड़ दी है। आपकी अगर डीपीज मिसिंग है, रील्स मतलब आपका कोई अता पता नहीं दिख रहा है, या फिर आपका ऑरा इतना चमक रहा है लेकिन उनकी तरफ कोई मूवमेंट, जैसे पहले था ना कि आप बार बार पूछते थे, या आप मतलब ब्लॉक खोलोगे कि नहीं, या आप ट्रू कॉलर में जाके चेक करते थे, या उनका स्टेटस चेक करते थे, लास्ट सीन चेक करते थे, ये जो आपने छोड़ा है अगर, तो फिर ज़्यादा इनकी तरफ से मूवमेंट होने की चांसेस है, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको फील होना एक जैसे ना एक ज़रूरत थी, लेकिन अभी वो नहीं फील हो रही है। इसकी वजह से इनका मूवमेंट ज़रूर होगा। जो भी कंडीशन है उनका, एक तो एक इमोशनल लॉस और फाइनेंशियल लॉस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, और उस कंडीशन में आपको याद किया जा रहा है क्योंकि आप उनका ना समाओ एक लक फैक्टर हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। ये प्यार आपसे करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, आपको दिखा नहीं रहे, ठीक है, अभी आ नहीं रहे, ठीक है, लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी अगर मैं बात करूं तो प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखा रहे। ये वेटिंग में है, किसी चीज़ के वेटिंग में है, कुछ तूफानों के गुजरने का, तो कुछ प्लानिंग की है उससे सक्सेसफुल होने का। ये शायद अपनी जॉब चेंज या फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ तो है ऐसा जो उनके लाइफ में एक चेंज लेके आ सकता है, एक अपग्रेडेशन लेके आ सकता है, उसके केस में वेटिंग में है। हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो, ट्रांसफ़र की सोच रहे हो, या ट्रांसफ़र हो चुका है या उस बारे में सोच रहे हो। कनेक्शन आपका लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है काफ़ी लोगों में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मन में द्विधा मनस्थिति है, दिल कहीं और दिमाग कहीं और। दिल में प्यार भर भर के आपके लिए, खास करके ये फ़िलहाल की कंडीशन में, जब से आपने सेपरेशन को जो सीरियस लिया ना, उसके बाद से ये चीज़ ना उनके दिल में बढ़ रही है। पहले इतनी नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपकी एनर्जी मिलना बंद हुआ है, उनकी तरफ से आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनको। अभी तक उनकी तरफ मूवमेंट नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि फीलिंग्स भर भर के हैं। एक वक्त आएगा जब इंसान सामने से आएगा और बोलेगा भी कि यही फीलिंग्स हैं। ये अपने आप में है, भीड़ में तन्हा रहना पसंद करते हैं, या उनको लिटरली किसी ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ना ऐसा है कि अपने आप में बहुत सारे सवाल जवाब शुरू है, बहुत सारे सवाल जवाब है। आपके ना यादों में खोए हुए हैं। उनको पता है कि उनको पता नहीं है
सॉरी पता नहीं है कि आप लोग का कनेक्शन सोल कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये आपकी ना यादें बहुत याद करते हैं कि जैसे वहाँ गए थे, ये खाया था, साथ में आए थे, आपने ये ड्रेस पहनी थी, ये कुछ भी ऐसा आपसे रिलेटेड ना, हर चीज़ जैसे ना उनकी मेमोरीज में चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड। वो नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी दिमाग में आपकी बातें चलती है, क्योंकि एंजल ऑफ लव है। तो एंजल्स एक्चुअली इशारा दे रहे हैं उनको कि आपको किस तरफ मूवमेंट करना है, आपको किसका मतलब आपने कुछ अधूरा छोड़ा है ना, उसे कंप्लीट करना है। ये आएंगे और आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, क्योंकि उसके लिए वो श्योर हो रहे हैं। कमिटमेंट, क्योंकि कुछ बात हुई थी, आपने भी एक बोलते ना, एक बोल के रखा था भाई कमिटमेंट दो तो ही आगे बढ़ सकती है बात, या कुछ उसके बारे में रिलेटेड बात करो, वो वाली चीज़ है। उसकी वजह से उनका एक बोलते ना चीज़, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से कमिटमेंट तो दे नहीं सकते, या उसके बारे में फ़िलहाल उनके पास कुछ प्लान नहीं है, फ़िलहाल वेटिंग एनर्जी है कि क्या हो सकता है। तो उसकी वजह से वो सामने एक्शन नहीं ले रहे। यस, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मार्च महीने की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और उनके साइंस है ना, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, तुला, टॉरस, वर्गो, कन्या एंड मकर राशि, एंड स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साइन सभी हैं, लेकिन जो एकदम उभर के साइन आ रहे हैं वो है एक तो वर्गो, कन्या राशि और वृषभ राशि। उनकी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस लग रहे हैं कि आपकी वृष राशि होने या फिर जेमिनी होने की चांसेस, या आपकी मिथुन राशि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उनके कैंसर और स्कॉर्पियो ये राशि होने, कैंसर, स्कॉर्पियो, कन्या राशि होने के चांसेस है। उनको रीडिंग ज़्यादा मैच कर सकती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है स्ट्रांगली। बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बहुत दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, अजीब सी चिड़चिड़ाहट है, आना भी है और कुछ हाथ में भी नहीं है। वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। लेकिन इनका मूवमेंट होगा मार्च में, मुझे लगता है कि 30, 31, 15 मार्च अपने अपने डेट के हिसाब से होगा। एनर्जी जिस तरह से जिनका डिवाइन टाइम हो सकता है उसमें चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहे हैं। जो है वो दिख रहा है वही बता रही हूँ। और यस, एक न्यू शुरुआत है। 2 एसेस है यार, 2 एसेस है। 222 नंबर आपको शायद बहुत दिख रहा है, 1111 दिख रहा है। यस, एंजल्स जैसे उनको आपको इशारा कर रहे हैं, उनको भी सामने कुछ आता होगा बट उनको नहीं है सब चीज़ का ज्ञान। और आप भी सामने से बताने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका कांटेक्ट भी हो जाए आपको पागल समझेंगे, ऐसा लगेगा कि आपने मैनिपुलेट किया है, आपने उनको ना कुछ अलग तरीके से पाया है वगैरह से सोचेंगे, तो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हो। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपको सिर्फ ये बिलीव करना है कि ये कनेक्शन, ये पर्सन आपका सोलमेट है और ये कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है। बस आप इस विश्वास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको वो इंसान सामने दिखेगा ही दिखेगा। इतना आसान नहीं है ना। एंड ओनली टाइम विल टेल। टाइम, डिवाइन टाइम, यूनिवर्स का हम कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं बट अंदाज़ा बता सकते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना वक्त होता है। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist natural flow of life, create unnecessary stress. Go with the flow, you'll be surprised where it leads. तो आपको वो चाहिए ना कि भाई ये इंसान अभी आना चाहिए, भाई उसके लाइफ में भी जो कार्मिक सिचुएशन है, कुछ चीज़ें बदलनी है उनको, कार्मिक हैबिट्स हैं सब कुछ, तभी वो इंसान बदल के आवे। यूनिवर्स चाहती है कि वो इंसान बदल के आ जाए। तो आप अगर कि जल्दी जल्दी में है कि कभी आएगा तो फिर कैसे पॉसिबल है? When it comes to the matter of the heart, there is no right, no wrong. Every choice you make expand your understanding of love, life and love. जब दिल की बात आती है तो सही गलत कुछ नहीं होता। प्यार और जंग में सब जायज़ ऐसे कहते हैं।
तो बट ये सब हर चीज़ है ना, हर चीज़ जैसे आपको कुछ सिखा रही है, हर बार कुछ सिखा रही है। देखते हैं कि कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम की तरफ से। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। आपसे गले लगने के लिए मरना भी बेहतर, मतलब मरना वर्थ है, सबल फीलिंग है। चलो मर भी जाए तो क्या हुआ, ऐसे लाइक बहुत मुझे लग रहा है ना कि मिलने की बेताबी बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे आपको बहुत ज़ोर से गले लगाना चाहते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो मैंने कहा ना कि जैसे आप उनको अटेंशन देते हो, आप इम्पोर्टेंस देते हो, ये कहीं पे भी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ टू बी सिली विथ मी। आप उनके साथ कभी से ना बचकानी हरकतें करने से कभी कतराते नहीं हो। आप जिस मतलब आपका जो नेचर है ना, एक इनोसेंस है आपका, जो एक बोलते ना प्योरिटी है ऑफ सोल, वो ज़्यादा फील हो रही है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। मतलब आपके साथ वो घंटों भर बात, मतलब घंटों साथ बैठ सकते हैं बिना बातें करे, बिना कुछ करे। मतलब एक जैसे ना साथ में है, वही फीलिंग भी काफ़ी होती है। यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो मुझे लग रहा है ना समाव आपके जो मैसेजेस होते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, उसको भी मिस किया जाए कि जैसे आपका गुड मॉर्निंग मैसेज आता था, उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी वो बहुत ख़ास है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। मैंने कहा ना, ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलने नहीं आ सकते तो आपकी ड्रीम्स के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वो ड्रीम्स तो आपकी ही देखते हैं, मुझे लगता है कि दिन में भी देखते हैं। मतलब दिन में से ख्यालों में जाते हैं कि आप साथ हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये सब चीज़ें पे सोचते हैं। ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग बहुत शुरू है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।